तो इसीलिए ऐसे देखा जाए तो नैनो की रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप सेकेंड हैंड खरीदते हो। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूं मैं। यहाँ पे चारों तरफ देखो मेट्रो का काम चल रहा है दबा के। कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, सारी रोड घेर रखी है, इतनी सी रोड दे रखी है हमें। पता नहीं कब खत्म होगा, कई साल हो गए इसे, हम बचपन से इतने बड़े हो गए, अभी तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो रहा है। इन सब कामों में वैसे यार टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम के साथ साथ दिमाग खराब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आ रखी है यहाँ, कई सालों से है वैसे तो, अब तो आदत हो गई है रोज रोज देखने की। वो तीसरे गियर पे है, पहला गियर डाल दो। सुबह के टाइम यार गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। असली मजा कार चलाने का सुबह ही सुबह है। एक तो मौसम भी ठंडा रहता है, ऊपर से ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं रहता। इतना कम ट्रैफिक आपको पूरे दिन में किसी टाइम नहीं मिलेगा जितना सुबह के टाइम मिलता है। ये देखो BMW, मर्सिडीज, बताओ क्या चाहिए, नैनो, सारी गाड़ियां अवेलेबल है अपने पास। तो अब टाइम यार सुबह के 10:30 बज चुके हैं और यार बाहर इतनी गर्मी हो रही है। मैंने ये धूप में खड़ी कर दी गलती से, ऐसे उबल रही है। इसका स्टीयरिंग भी इतना गर्म हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा। AC 3 नंबर पे चला रखा है लेकिन फिर भी ठंडा नहीं कर पा रहा अभी तक। गर्मियों में तो यार गाड़ी चलाना भी बेकार ही है। अगर आपने धूप में खड़ी कर दी ना बहुत देर तक, फिर गाड़ी को ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। या तो छाए में खड़ी करो तब ठीक रहती है, पर मैंने गलती से धूप में खड़ी कर दी। मतलब जब मैं आया था तब तो धूप नहीं थी, लेकिन अब धूप हो गई थी। जब मैंने बाहर आके देखा तो इतनी गर्मी थी, ये मीटर भी चलना बंद हो गया था, इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर ना बाहर के मुकाबले 10-15 डिग्री ज़्यादा रहता है। अगर बाहर 45 डिग्री है तो गाड़ी के अंदर 55-60 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब जाके थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लग गई है। बेकार है यार गर्मी का मौसम तो, गाड़ी वालों के लिए भी बेकार और बाइक वालों के लिए तो है ही बेकार। गाड़ी वालों के लिए तब सही है कि मान लो घर पे गाड़ी खड़ी है छाए में एकदम ठंडे में, तो वहाँ से उठा के गए और जहाँ आपको जाना है वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने की अच्छी जगह है जहाँ पे आपको छाए मिल जाए। वरना तो जितनी देर में गाड़ी ठंडी होगी उतने में तो आप घर पहुँच जाओगे। अब अभी के टाइम पे जब तक ये ठंडी हो पाएगी ना तब तक तो मैं घर ही पहुँच जाऊँगा अपने, तो क्या फ़ायदा हुआ गाड़ी का। हाँ अगर मैं छाए में खड़ी करता जैसे ये डिज़ायर वाले ने खड़ी कर रखी है, फिर तो अभी तक कब का ठंडी हो जाती, फिर तो ठंडी ही रहती, तुरंत ठंडी हो जाती AC चलाते ही। बाकी AC भी दिखा रहा है अपनी पावर 19 डिग्री तक लेके आ चुका है। मतलब गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर नहीं है 19 डिग्री, ये जो हवा निकल रही है ना इस वेंट से, ये है 19 डिग्री की। और ऊपर से यार गाड़ी के अंदर ना टैनिंग भी होती है। अब जैसे देखो मेरे हाथ में धूप पड़ रही है ना, तो मेरा हाथ काला हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही चलाता रहूँगा कार को। ऐसे इन शीशों से भी धूप आती है। हाँ लेकिन अगर आप वो लगा लेते हो शेड्स वगैरह या टिंटेड कर लेते हो ग्लास, तो नहीं होगी टैनिंग। पर वही है, वो तो लीगल ही नहीं है हमारे देश में। नहीं तो बहुत सारे देशों में लीगल होता है, तो गर्मियों में लोग करा लेते हैं काले। उससे AC भी अच्छा ठंडा करता है गाड़ी को, और गाड़ी जल्दी से गर्म भी नहीं होती, और धूप भी ऐसे डायरेक्ट नहीं पड़ती। चलो क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं फटाफट से घर। घर में तो ठंडा ठंडा हो रहा होगा अभी के टाइम पे, मजा आ जाएगा घर पे। और आज अम्बेडकर जयंती है जिसकी वजह से स्कूलों की छुट्टी है, तो रोड खाली खाली से हो रखे हैं। बहुत सारे ऑफिसों की भी छुट्टी होगी, पर यार स्कूल बंद होने से ना बहुत ट्रैफिक कम हो जाता है। स्कूल तो बंद ही कर देने चाहिए हमेशा के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ। स्कूल खुलते हैं तो सुबह से लेके रात तक जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है। चाहे आप सुबह 5 बजे निकल जाओ, 6 बजे निकल जाओ, 5 बजे भी ना स्कूल की बसें और वैन होती है, वो जाम लगा के रखती है जगह जगह। इसीलिए मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना पहले पसंद थे स्कूल जब मैं पढ़ता था, और ना अब पसंद है जब मैं नहीं पढ़ता। पहले इसीलिए नहीं पसंद था, ऐसे स्कूल जाना पड़ता था फालतू में टाइम वेस्ट करना है, और अब इसलिए नहीं पसंद क्योंकि रोड पे जाम लग जाता है, खाली रोड ही नहीं मिलता, चाहे कभी भी निकल जाओ घर से, दिमाग खराब हो जाता है। तो फाइनली यार अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका हूँ मैं। ये रहा सोसाइटी का गेट, यहाँ से कर जाते हैं एंटर। चलो अभी तक ये यहाँ से हटे नहीं है डंडे, ये डंडे हट जाएंगे फिर यहीं खड़ी करूँगा नैनो को। तो अभी ये हटे नहीं है इसलिए मेरे को आगे खड़ी करनी पड़ेगी। तो अब टाइम यार दोपहर के 1 बज चुके हैं, और अभी अपने लिए मैंने जेप्टो से थोड़ा सा सामान मंगा लिया है, क्योंकि ना आज ट्यूसडे है और अब मैं ट्यूसडे को फास्ट रखता हूँ। मतलब अभी कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है मैंने। उससे 2-3 फायदे होते हैं, फास्ट रखना चाहिए हर इंसान को। मतलब मेनली तो मैं ना हेल्दी रहने के लिए रख रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या मंगाया है, एक तो ये मंगाए हैं ग्रैप्स
जेप्टो एक्सक्लूसिवली पैक्ड फॉर जेप्टो। क्या है ये, पता नहीं कौन सी कंपनी के है। सुपर प्लम 250 ग्राम है ये, एक पाव। और उसके अलावा ये अपने फेवरेट मंगाए मैंने, खजूर, अरेबियन डेट्स, जो कि दुबई से आते हैं। ये देख रहे हो, दुबई नहीं सॉरी, सऊदी अरेबिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये वाले मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। ये नटराज के भी आते हैं, वंडरलैंड के भी आते हैं, दोनों के ही बढ़िया लगते हैं। सेम ही होते हैं दोनों के, पर मेनली ये सऊदी अरेबिया लिखा रहता है दोनों में। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ वाटर ओनली फास्ट रखूंगा, लेकिन भूख लगने लग गई बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिए। तो अब इनको खाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर यार सो जाऊंगा, क्योंकि कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और ये अपना मनी प्लांट तो एकदम डेड हो चुका है, इसके तो पत्ते वत्ते सब मिट्टी बन गए, अब दूसरा खरीदना पड़ेगा। बाकी ये कुछ ऐसा अपना फ्लैट है 1 BHK का। ये बर्तन वर्तन अंदर रख देता हूँ, ऐसे अच्छे नहीं लगते। ये धो रखे हैं मैंने, पर अंदर नहीं रखे। मुझे ना हर चीज़ ऐसे क्लीन चाहिए होती है, ऐसे साफ़ सुथरा पसंद आता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी पड़ा है फालतू का सामान, जैसे कि ये पड़ा है यहाँ पे, पर इतना तो चल जाता है। लेकिन वैसे मेरे को साफ़ जगह पसंद है, कम सामान हो लेकिन सब चीज़ अपनी जगह पे रखा हो। और पहली बात, जब सामान कम होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे रह जाता है, और ऊपर से आसान भी होता है रखना। जब सामान बहुत ज़्यादा होता है तो रखना मुश्किल हो जाता है और संभालना भी। तो अब टाइम यार शाम के 5 बज रहे हैं, और देखो अब मेरी नैनो में वो दिक्कत नहीं आ रही। आज इसका मीटर बंद हो रखा है। ये गाड़ी भी अपने आप ही ठीक हो जाती है, अपने आप ही खराब हो जाती है। मेरे हिसाब से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पहले से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार। ये देखो शाम के टाइम भी 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वो भी गाड़ी छाए में खड़ी है। तब भी अगर धूप में खड़ी होती ना तो 50 पहुँच जाता, या 50+ भी पहुंच जाता। तो इसीलिए बिना एसी के तो गाड़ी चलाना बहुत ही बेकार है। पर यार इस टाइम बढ़िया रहता है, इस टाइम एसी ना बहुत तगड़ा काम करता है। 1 मिनट मेरे को यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए थोड़ी सी रिवर्स लेनी पड़ेगी। आगे बाइक खड़ी है एकदम नैनो के सामने ही। आज तो मैंने तगड़ी ही पार्किंग कर रखी है, मेरे को लगा नहीं था कि मैं यहाँ पार्किंग कर पाऊंगा। ये अपनी सोसाइटी की पार्किंग है, ओपन पार्किंग। वैसे नैनो में यहाँ खड़ी करता था, पर अभी यहाँ पे ना डब्बे से बना रहे हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा फिर यहीं पे खड़ी करूँगा। यहाँ पे लगानी आसान होती है, इधर लगानी बहुत मुश्किल है। निकल जाएगी मेरे हिसाब से, तो रोक देता हूँ। चलो गार्ड अंकल पूरा ही खोल रहे हैं, पर मैं निकाल लेता। वैसे भी छोटी गाड़ी है ना, ये आराम से निकल ही जाती है कहीं ना कहीं से। वैसे यार सेकेंड हैंड कार का एक फ़ायदा तो होता है, भले ही आप कोई सी भी सेकेंड हैंड कार खरीद लो, चाहे उसकी रीसेल वैल्यू इतनी गंदी क्यों ना हो, लेकिन आपको ठीक ठाक रीसेल वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे ये नैनो है, इसकी तो रीसेल वैल्यू है नहीं कुछ भी। जिसने ये ब्रांड न्यू खरीदी होगी ना, उसने ये 3.5 लाख रुपए की खरीदी होगी, और अगर वो अभी के टाइम इस नैनो को बेचता तो उसको 40-50 हज़ार रुपये मिलते, तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन हो जाता। ये लगा लो 13 साल में, 13 साल चलाने के बाद उसका 3 लाख का डेप्रिसिएशन होता। वैसे फिर भी अगर देखा जाए 13 साल के हिसाब से तो इतना ज़्यादा भी नहीं है डेप्रिसिएशन। 13 साल चला लिया और क्या चाहिए। लेकिन सेकेंड हैंड में तो बिल्कुल ही डेप्रिसिएशन नहीं है। अब जैसे मैंने ये खरीदी थी 50 के आसपास, और अभी भी ये ना 50 की बिक रही है। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं इसे 50 की, पर वो तो मैं अभी बेच नहीं रहा। और अगर मैं किसी को ना भी बेचूं, अगर मैं इसे स्क्रैप भी करा दूं ना, तो 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। 25 नहीं तो 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चाहे मैं इसे बेचूं या फिर स्क्रैप कराऊं, दोनों में ही मेरे को नुकसान नहीं है। तो इसीलिए ऐसे देखा जाए तो नैनो की रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप सेकेंड हैंड खरीदते हो या फिर कभी भी आपने सेकेंड हैंड खरीदी है, आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। पर अगर आपने नई खरीदी होगी, ब्रांड न्यू, आप फर्स्ट ओनर हो टाटा नैनो के, फिर आपको रीसेल वैल्यू उस हिसाब की नहीं मिल पाएगी। और यार एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, अल्टो की रीसेल वैल्यू गिर चुकी है मार्केट में। अब तो अल्टो भी 60-70 हज़ार रुपये में मिल जा रही है, जिसका 1 साल बचा हो। नहीं तो आज से 3-4 साल पहले तो अल्टो भी जिसके 1 साल बचे होते थे ना, 1 लाख रुपए की मिलती थी। पर अब तो अल्टो ऐसे मिल जा रही है 50-60-70 हज़ार रुपये में, जिसका 1 साल बचा हो। अल्टो की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। अब इसका रीज़न पता नहीं क्या है, पर अल्टो की रीसेल वैल्यू कम हो गई पहले के मुकाबले। अब तो 2018-19 मॉडल अल्टो भी मिल जा रही है 2.5 लाख रुपए में, 2-2.5 लाख रुपए में। जिन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होती है ना, तो सेकेंड हैंड खरीदने में उनको ज़्यादा फायदा होता है। पर एक तरह से देखा जाए तो बात वही पड़ जाती है,
मान लो अगर आप कोई मारुति की गाड़ी 1.5 लाख की भी खरीदते हो तो उसे आप कभी भी बेचोगे तो वो 1.20 1.10 में तो चली जाएगी। वही नैनो आप खरीदते हो 40-50 की तो वो तो 30-40-50 हज़ार की वापस भी चली जाएगी। पर यार वैसे देखा जाए तो नैनो में ज़्यादा ठीक रीसेल वैल्यू मिल रही है। मान लो 50 की नैनो खरीदते हो तो 40-50 में तो वो जाएगी ही जाएगी दोबारा से, अगर उसके साल बचे हैं तो। बाकी अगर आप अपनी नैनो 20-30 हज़ार रुपये में बेच रहे हो तो मेरे को तो फ़ायदा नहीं लगता 20-30 हज़ार रुपये में नैनो को बेचने का। इससे बढ़िया तो कटवा दो, स्क्रैप करवा दो। स्क्रैप कराना ज़्यादा बढ़िया है 20-30 हज़ार रुपये में नैनो को बेचने से। कई बार तो रास्ते में चलते चलते लोग मेरे से पूछ लेते हैं बेच रहे हो क्या इस नैनो को। आजकल नैनो की डिमांड थोड़ी बढ़ सी गई है मार्केट में। आजकल नैनो की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चल रही है ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग नैनो की वीडियोस बना रहे हैं। क्योंकि अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट में सबसे सस्ती गाड़ी आपको नैनो ही मिलती है, जिसकी वैलिडिटी अच्छी खासी मिल जाती है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वैलिडिटी चाहिए होती है, यहाँ पे 15 साल वाला रूल है, तो इसीलिए सबसे सस्ती गाड़ी नैनो ही मिल पाती है, जिसमें आपको अच्छे खासे 4, 5, 6, 7 साल मिल जाते हैं। और वो भी BS4 के साथ। BS4 पेट्रोल को आप पोल्यूशन में भी चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। BS3 पेट्रोल नहीं चला सकते और डीजल BS4 नहीं चला सकते। डीजल में BS6 होना चाहिए और पेट्रोल में मिनिमम BS4 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम है दिल्ली एनसीआर में। पोल्यूशन से याद आया यार, मेरी गाड़ी का पोल्यूशन भी ख़त्म होने वाला है अगले महीने, मई में ख़त्म हो रहा है इसका पोल्यूशन, तो पोल्यूशन कराना पड़ेगा। कई बार रोड पे ऑटो वाले सोचते हैं वो नैनो से ज़्यादा तेज भगलेंगे, फिर मैं उन्हें नैनो की पावर दिखा देता हूँ। ऑटो को तो ये दूसरे गियर में भी पीछे छोड़ देती है, और दूसरे के अलावा इसमें 2 और गियर होते हैं, तीसरा और चौथा। इसमें ना गियर 4 हैं, लेकिन इसके जो गियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है, ऐसे बार बार आपको चेंज नहीं करने पड़ते। जैसे अल्टो के गियर बार बार चेंज करने पड़ते हैं, उसमें 5 आते हैं। मारुति वाले अल्टो में भी 5 गियर देते हैं, बलिनो में भी 5 देते हैं, ग्रैंड विटारा में भी 5 ही देते हैं। सब में 5-5 ही गियर देते हैं क्या मारुति वाले। तो अब देखो वो प्रॉब्लम वापस जा चुकी है। ये देखो मीटर बंद हो गया पूरा का पूरा। अब चाबी ऑन करूंगा तब ये ऑन होगा। अब जैसे ही मैं चाबी बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जा रहा है पूरा का पूरा। ऐसी है यार ये गाड़ी, अपने आप ही ख़राब होती है, अपने आप ही सही हो जाती है। मतलब ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, अगर कुछ मेजर होता है तो नहीं होती। ओ भाई पता ही नहीं चलता यार, गाड़ी में तो 42 किलोमीटर ये चल भी गई। 65 किलोमीटर के आसपास चलेगी 500 रुपये के पेट्रोल में। गाड़ी का यार सबसे ज़्यादा फायदा ना ऐसी सिचुएशन में लगता है। ये देख रहे हो कितनी धूल उड़ाते हुए जा रहा है वो ट्रक वाला, पर अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी सी भी धूल नहीं आएगी। बाइक में तो सारी धूल खाते हुए जा रहे होंगे ये लोग। पर यहाँ जाम कैसे लग रहा है यार, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना दिल्ली मेट्रो का। तो यहाँ पे ना मैं ये लेने आया था फ्रेंच फ्राइज। यहाँ के फ्रेंच फ्राइज बहुत तगड़े लगते हैं मेरे को, और एकदम साफ सुथरे में बनाते हैं। एक दिन खाए थे मैंने गलती से तुक्के से, लेकिन तब से मेरे को पसंद आ गए यहाँ के फ्रेंच फ्राइज। ये देखो कितना तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पे मेट्रो का। तो देखो देखने में कुछ ऐसे लगते हैं ये फ्रेंच फ्राइज, पर बहुत टेस्टी है खाने में। इनको खाते हैं फिर चलेंगे अपने पुराने वाले घर की तरफ, क्योंकि मेरे को जिम जाना है अभी शाम को। तो अब यार रात के 10 बज रहे हैं और फिलहाल ना मैं अपनी स्कूटी को लेके आ रखा था जिम। बाकी एक्सरसाइज तो मैंने कर ली है, अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। ये देख लो ये स्कूटी आपको बहुत दिनों बाद दिख रही होगी। बाकी यार इस वाले एरिया का तो बुरा हाल हो रखा है, धूल धूल हो रखी है चारों तरफ।